हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक बढ़िया सी नॉवल का जो रिव्यू है ना वो शेयर करने वाली हूँ। मतलब बढ़िया सी मैंने क्यों बोला, आप लोगों को पता है कि पॉकेट एफएम की टॉप 3 स्टोरीज जब मैंने आप लोगों को बताई थी सबसे पहली वीडियो में, टॉप 3 रोमांटिक स्टोरीज, उनकी लिस्ट में जो टॉप पर मैंने रखा था, जो मेरी फेवरेट स्टोरी है अभी भी, हालांकि वो कंप्लीट हो चुकी है, ये थोड़ी जो है उससे मतलब ये समझ लो मुझे उस जैसी फील आई इसको देखने के बाद। मतलब वो मैं उस स्टोरी को लेके भी बोल रही थी ना, भाई ऐसे हस्बैंड का मिलना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल नहीं है, नामुमकिन सा ही है, जिसको मिल जाए उसकी किस्मत है। ठीक है, वैसी स्टोरी है। यानी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं पहले कौन सी स्टोरी की बात करी थी, ये रिश्ता कैसा है। ठीक है, वो रणविजय और टीना वाली स्टोरी याद है आप लोग को? नहीं याद तो जाके देख लेना, अगर नहीं देखी है तो स्टोरी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इस स्टोरी के बारे में कि भाई ऐसा क्या है कि मैंने ऐसा बोला इस स्टोरी को लेकिन। नहीं, इसमें बहुत कुछ है और ये आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा भी और बताएगा भी, इसलिए मुझे ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैं आप लोगों को पहले जो है इसकी डिटेल्स बता देती हूँ कि भाई स्टोरी है कौन सी, है ना। बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे और जो डिटेल्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को रीड कर सकते हैं। इस स्टोरी का जो नाम है वो है तेरे इश्क में रंग जाऊं पिया। इसकी जो रेटिंग है वो है 4.5। इसकी जो ऑथर है वो है प्रिया पांडे। इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 20। इसके जो मेन लीड है वो है काजल और रुद्र राठौर, जो कि एक बिजनेसमैन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके इंट्रो की। तो इंट्रो में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हम विक्रम विक्रम करके कैरेक्टर के बारे में बात की जाती है कि उन्होंने जो है काजल को खाई में धक्का दे दिया। ठीक है, मतलब पहले तो उनके साथ जो है वो ज़बरदस्ती की गई और फिर उसके बाद जो है उनको खाई में धक्का दे दिया गया ताकि जो है वो इस दुनिया में रहे ही ना। बट वो लकीली बच जाती हैं, हमारे हीरो जो हैं वो उनको बचा लेते हैं। ठीक है, अब रुद्र जो है उनको बचा लिया उन्होंने। ठीक है, बट उन्होंने उनके सामने मतलब अब ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हो रही, मतलब उनको काफ़ी चोटें भी आई थी। बट जब वो रिकवर हो गई या फिर जो भी चीज़ें सामने आई उसके बाद उन दोनों ने बात की, तो उन्होंने उनके सामने ऑफ़र रखा कि भाई तुम मुझसे जो है वो शादी कर लो। ठीक है, तो और उन्होंने उनको टाइम भी दिया कि भाई ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बदला लेने में जो है वो तुम्हारी मदद कर दूँगा। ठीक है, बट तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट तो था नहीं भाई। देखो सच बताऊं तो जिस हिसाब से स्टोरी चली थी उस हिसाब से ये काफ़ी टाइम से जो है उन्हें ढूंढ रहे थे। ठीक है, क्योंकि इनको जो है वो पसंद करते थे, बट वो जिस हालत में इनको मिली वो एक अलग चीज़ थी और अब इनको जो है वो बदला लेना था। अब हमारी हीरोइन जो है वो थोड़ा सोचती हैं चीज़ों के बारे में। मतलब देखो एक चीज़ ये है कि वो है ना अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं। ठीक है, मतलब देखा जाए तो जिस हिसाब से मतलब हमारे जो हीरो हैं उनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एक फेमस मतलब एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है, उनके पास पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए और उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं था कि भाई वही वो जैसे दिखा दिया जाता है कि भाई नहीं वो काफ़ी ज़्यादा रूड हैं या फिर लड़कियों से दूर रहने वाले या नफ़रत करने वाले, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बस उनको एक अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उन पर ट्रस्ट करे, उनके लिए लॉयल हो और जो है मतलब उनको कभी भी चीट ना करे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया वो बहुत अच्छा था। मतलब मुझे इसको देख के ऐसा हुआ कि हाँ, जो रणविजय ने टीना के साथ किया, मतलब देखो शादी अचानक हुई थी बट फिर भी उन्होंने हमेशा उनको जो है वो सपोर्ट किया, चाहे वो फ्रंट से हुआ चाहे वो बैक से हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज़ थी। हमारी हीरोइन जो है वो खुद के लिए कुछ करना चाहती थी, अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ना चाहती थी और साथ में अपनी फैमिली से जो है वो बदला लेना चाहती थी। उनके बदले का जो मतलब था वो बिल्कुल सही था। मतलब देखा जाए तो भाई उनका बदला लेना बिल्कुल जायज़ था। जो उनकी फैमिली ने उनके साथ किया वो तो अलग ही चीज़ थी। ठीक है, अगर वो चाहती तो उनके हस्बैंड है ना एक ही बारी में मतलब उनके मतलब उनको उनके पास इतनी पावर है, इतनी सारी मतलब रिसोर्सेज हैं, अगर वो चाहती तो वो उनसे कह के एक ही बारी में सारी चीज़ें जो है वो सेटल करवा सकती थी। बट नहीं, उन्होंने बोला मैं अपना बदला जो है वो खुद से लूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ थी। हालांकि उनको उन्होंने सपोर्ट तो किया बट वो उनको सामने से ऐसे बता नहीं रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को भी याद होगा एक सीन था, मतलब एक सीन इसमें आता है कि भाई वो जो है वो ऑडिशन देने जाती हैं वहाँ पर और उनको ये नहीं पता होता कि भाई मेरा ही हस्बैंड जो है वो इस फिल्म में मतलब उन्होंने पैसा लगाया है। ठीक है, और उस फिल्म के रोल के लिए वो सिलेक्ट भी हो जाती हैं। ठीक है, हो भाई मतलब देखो उन्होंने की ये सारी चीज़ें क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं इनकी सामने से हेल्प करूँगा तो ये मुझे मना कर देंगी। वो काफ़ी ज़्यादा वो कहते नहीं है कि भाई वो एक वर्ड तो मुझे भी नहीं याद आ रहा हिंदी वाला। ठीक है, बट समझ जाओ आप लोग। ठीक है, खुद से ही। हाँ, तो वो कुछ इस मतलब अपने खुद के वजह से ही सारी चीज़ें जो है वो खुद करना चाहती हैं। ठीक है, मतलब यही था। तो अब
और बाकी जो उनके साथ हुआ सबसे बड़ी चीज़ कि भाई उनके साथ जो है ज़बरदस्ती की गई। और विक्रम हकीकत में था कौन? तो विक्रम की बात की जाए तो वो उनके सौतेले भाई थे, ठीक है। फिर भी उनकी नीयत जो है अपनी बहन को लेके ऐसी थी। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर, और वो किस तरीके से उनसे बदला लेंगी मुझे तो यही देखना है। और किस तरीके से जो है हमारे हीरो वो इनको आगे चल के भी सपोर्ट करते हैं, और दूसरी चीज़ वो अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेसफुल कैसे होती है, एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस जो है वो बनती है, वो ज़रूर मुझे देखना है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं और बदला एक ही चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो हीरो है इनकी फैमिली में भी कोई कम ड्रामा नहीं है, ठीक है। इनकी जो बहन है वो इनकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हुई है भाई। ओ भाई, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला, हीरो के साथ प्रॉपर्टी वाला सीन है, हीरोइन के साथ भी था। तो सारा मकसद तो मेरे से हमेशा प्रॉपर्टी वाला ही होता है, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा इन लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है तो भाई दुश्मन तो होंगे ही। पहले तो ये घर के घर में ही होते हैं, यानी घर का बेदी लंका ढाई वाला सीन ठीक है, तो ऐसा वाला था। तो अब हमारी हीरोइन जो है वो इन सारी चीज़ों से कैसे डील करती हैं। और दूसरी चीज़, वो अभी भी मतलब पूरे तरीके से जो है वो रिकवर नहीं हुई है। मतलब अगर उनको कोई कुछ बोलता है तो वो इतना वो बर्दाश्त कर लेती हैं, बट अभी उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखनी है खुद के लिए। क्योंकि वो किसी को कैसे सामने से जवाब देंगी या फिर किस तरीके से जो है वो प्लानिंग करेंगी, वो देखना है भाई मुझे। तो मैं ज़रूर चाहती हूँ ये दोनों मिलके ना अच्छे से, दोनों अपनी जो दोनों फैमिलीज़ है ना उनके अच्छे से बैंड बजाएं, ठीक है क्योंकि भाई किस तरीके से तुम क्या चीज़ें कर रहे हो भाई। इनकी फैमिली वाले ना अलग ही सीन है। ये लड़की वाला तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होगा सच में, बट फिर भी उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। और देखो उन्होंने जो चीज़ें की ना, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग खुद स्टोरी को रीड करोगे ना, आप लोग भी ज़रूर बोलोगे कि हाँ दीदी स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी थी। तो यही चीज़ है, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि मैं आप लोग को ऐसे मतलब एक एक तो पूरे वो नहीं बता सकती कि भाई स्टोरी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। पूरी स्टोरी तो मैं आप लोग के आगे खोल के नहीं रख सकती ना, आप लोग खुद जाके ही रीड करोगे तब आप लोग को पता चलेगा। बस मैं तो इतना ही बता सकती हूँ कि भाई हाँ, एक जो हम कहते हैं ना एक बढ़िया सा अच्छा सा सपोर्टिव हस्बैंड, ठीक है, वो उनकी यहाँ पर अच्छी इमेज है। मुझे तो यही देखना है ये दोनों जब साथ में चल के चीज़ों को हैंडल करते हैं तो वो किस तरीके से जो है वो प्लानिंग्स करते हैं। मैं ज़रूर चाहती हूँ कि जो ये राजा रानी वाला खेल है ना वो यही दोनों ही जीतें, ठीक है। और एक दोनों को ये सपोर्ट करें और मतलब एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करें। बस मैं तो यही चाहती हूँ, मुझे तो यही देखना है किस तरीके से ये बदला लेते हैं। जहाँ पर भी ऐसा सीन होता है ना भाई, ये कपल जो है वो एक अलग ही तरीके की इमेज लेके आते हैं हमारे सामने। मतलब एक हम बोलते हैं हैशटैग कपल गोल, है ना। जैसा कि हमें रणविजय और टीना की जो एक बॉन्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। मतलब एक बढ़िया सा कपल, हाँ, जिसकी इमेज हमारे सामने इतनी अच्छी होती है और वो दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। देखो मैं बिल्कुल नहीं चाहती इसमें कोई लीक वाला सीन हो, ठीक है, और ना ही मैं चाहती हूँ इनका अलग होना हो, क्योंकि ये दोनों साथ में ही बहुत कुछ कर सकते हैं। इनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो बिजनेस राइवल्स हुए, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हुए, चाहे वो अदर हुए, ठीक है। मतलब इनकी जो अपनी अपनी फील्ड्स में हुए, राइट, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हुए या फिर इनके बिजनेस वाली साइड हुए। तो ये मुझे देखना है कि ये किस तरीके से चीज़ों को जो है वो डील करते हैं और फिर दोनों साथ में आके किस तरीके से काम करते हैं। भाई मुझे तो ज़रूर देखना है ये चीज़ें, है ना। तो क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है, एक बार जाके आप लोग इसे रीड ज़रूर करना, सॉरी, ठीक है। तो जाइएगा ज़रूर, एक बार इसे रीड करना, क्योंकि मुझे पसंद आई है तो आप लोगों को भी शायद आई जाएगी, और नहीं आए तो यार अब कुछ नहीं किया जा सकता। बट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया कि भाई एक बार जाके इसको रीड ज़रूर करना। अब इसमें बहुत कुछ है, अब मैं एक एक चीज़ तो नहीं बता सकती। आप लोग खुद जाके इसको देखिएगा कि हकीकत में हमारी हीरोइन के साथ जो है वो हुआ क्या था, और फैमिली क्यों इतनी ज़्यादा, मतलब क्यों इनकी फैमिली से इनको बदला लेना है, मेन मकसद क्या है और क्या चीज़ें थी, ये सब तो मैं आप लोगों को पूरा क्लियर नहीं बताने वाली हूँ। और सेम चीज़ हीरो के साथ भी कि इनकी फैमिली में इशूज़ क्या है, प्रॉपर्टी वाला क्या चक्कर है, और सबसे बड़ी चीज़ कि भाई कौन कौन है उनकी फैमिली में। आप लोग खुद जाके ये चीज़ें देखिएगा, क्योंकि मेरे लिए तो अगर मैं अब कपल की बात करूँगी ना, तो अगर मैंने यहाँ पर टीना और रणवीर जी को रखा है ना, तो उनके साथ ही मैं इन दोनों को रखूँगी, ठीक है। अगर उसी तरीके से चीज़ें चलती हैं, मतलब उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि भाई कोई लीप वीप नहीं दिया था, उनके ही खुद के दुश्मन इतने सारे थे कि भाई उनसे ही निपटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर भी मैं यही चीज़ चाहती हूँ। बेशक चाहे चीज़ें काफ़ी हद तक अलग हैं, देखो स्टोरी बिल्कुल अलग है, कहीं आप लोग सोचो कि मैंने उनको बोला है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट चीज़ें, और मैं तो कह रही हूँ आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसमें चीज़ें हैं वो उसमें नहीं थी, और जो उसमें है वो इसमें नहीं थे। बस कुछ कुछ चीज़ों से, हाँ, हम ऐसा कह देते हैं कि कई बार हम वही हमने इतनी सारी स्टोरीज़ रीड किया तो हमें याद आ जाती है उस स्टोरी की कि भाई उस स्टोरी में भी कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिला था, इस वजह से मुझे स्टोरी को लेकर उसकी याद आई, ठीक है, ये चीज़ हुई थी।
बाकी आप लोगों का ओपिनियन है, आप लोग खुद जाके रीड करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना रीड करने के बाद कि भाई आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, क्या चीज़ें लगी आप लोगों को, क्या अच्छा था और क्या नहीं था। मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो जाइएगा ज़रूर, एक बार स्टोरी को रीड कर लीजिएगा, फिर आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरा रिव्यू जो है पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।